हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 का 11 चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फोर क्वाड्रेंट्स और उनके साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा है 11th में दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, and total there are how many quadrants? Four quadrants. This is called first quadrant, this is second, ये third quadrant and this is fourth quadrant. टोटल फोर क्वाड्रेंट्स आपने देखा। ठीक है, अब जैसे जो भी हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, इसको हम लोग जनरली क्या समझते हैं, 0 डिग्री से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको इस एक्सिस को जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग 0 डिग्री कंसीडर किया, फिर यहाँ पे आए ये कितना होगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आया दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से आया दिस इज कॉल्ड 270 डिग्री और लास्ट में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस एक्स से। एक्स एक्सिस है, इसको कॉस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वाई एक्सिस को साइन एक्स। ठीक है, सपोज ये एंगल एक्स। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको कॉस एक्स और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको साइन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर नेगेटिव माइनस कॉस एक्स और नीचे जो होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव साइन एक्स, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कॉस एक्स और जो नीचे होगा वर्टिकली दैट इज कॉल्ड नेगेटिव साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक्स एंड कॉट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी। ऑल स्टूडेंट्स मींस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी सिर्फ साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो 5 क्वाड्रेटिक फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं करता हूं, क्लियर है। ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप अलग अलग फॉर्मूला जो भी आपको इजी लगे, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी। ऑल मींस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहां से यहां टोटल कितना होता है 90 डिग्री, यहां से इसको कंप्लीट वन स्ट्रेट लाइन कितना होगा 180 डिग्री, फिर यहां से इतना आते हैं तो ये 270 डिग्री होगा, ये कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है, और 90 को हम पाई बाई 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 180 को और पाई, 270 को और 3 पाई बाई 2 एंड 360 डिग्री को 2 पाई। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हॉरिजॉन्टल को cos x से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल को sin x से, और जो नेगेटिव एक्सिस है वो माइनस sin x और माइनस cos x। इतना क्लियर है। अब हम एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है, जितने भी 90 डिग्री माइनस थीटा वाले हैं उसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा।
तो इसका हम वैल्यू समझेंगे। देखो जितने भी 90 माइनस थीटा होते हैं या फिर 90 प्लस थीटा होते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा एंड टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले 90 का समझ लेते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो 0 से 90 मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इतना, ठीक है। तो 90 माइनस कोई भी एंगल करोगे तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 0 to 90 डिग्री है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर 90 माइनस कोई भी एंगल करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट देखो जब भी 90 आए ना तो यहाँ पे ये साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है और टेन कॉट में चेंज होता है, ठीक है। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है और टेन कॉट में होता है। जितने भी 90 है और 270, अभी मैं 90 का बता रहा हूँ, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का कॉस में चेंज हो जाता है। जब भी 90 आएगा या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है और टेन कॉस साइन में होता है और टेन कॉट थीटा में होता है। अब हमें साइन देखना है, अभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो tan भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 माइनस थीटा। देखो 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस कोई भी एंगल होगा ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस यहाँ 90 आ गया तो क्या करना है आपको, पहले साइन को कॉस में चेंज कर देना है। कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब साइन देखना है, देखो साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की क्या वैल्यू होती है, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इतना क्लियर है साइन का वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड यहाँ पे लिख लो 270 प्लस थीटा। इसमें भी सेम करना है, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा एंड tan 270 माइनस थीटा। अब इसमें भी जब भी 90 और 270 आता है, 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, 270 ये वाला लाइन है, 270 माइनस थीटा इधर आएगा, 270 प्लस थीटा इधर आएगा। तो इसमें जब भी 270 और 90 आता है तो साइन कॉस में चेंज होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस का साइन थीटा और tan का कॉट थीटा। अब साइन देखेंगे, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये नीचे जीरो के नीचे क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, तो कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव है। कॉस क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो ये भी साइन भी नेगेटिव। और tan क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन अपन कॉस हुआ तो tan पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इतना क्लियर है। लास्ट में 270 प्लस थीटा, तो इसमें भी आप लिख लो साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा एंड tan 270 प्लस थीटा। तो साइन सेम 270 दिख गया और 90 दिख गया, तो साइन को कॉस करना है, कॉस को साइन करना है और tan को कॉट करना है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कॉस थीटा, इसको लिख लिया साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। अब 270 प्लस थीटा कहाँ गए, टोटल 270 ये वाला लाइन है, प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस का भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा। और tan क्या होता है यहाँ पे,
tan नेगेटिव होगा, क्योंकि cos को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखो यहाँ पे cos पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये साइन हमें यहाँ पे लगाना है। आई होप ये क्लियर होगा आपको 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसके बाद हम एक और देख लेते हैं जिसमें क्या होगा, ये 90 और 270 आपने देख लिया। अब देख लेते हैं 180 माइनस थीटा प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ठीक है। देखो इस वाले क्वाड्रेंट को हम थीटा बोल सकते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा भी बोलते हैं एंड 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि 180 से कम है। 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, 180 से ज्यादा है तो 180 माइनस थीटा भी बोलते हैं। इस क्वाड्रेंट को थीटा भी बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। इस क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें 2 पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं और 270 डिग्री प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में जा रहा है, इधर की तरफ जाएंगे अगर राउंड में तो ये प्लस होगा। जो नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट होगा दैट विल बी द पॉजिटिव वन। अब लास्ट ये देखते हैं जिसमें 180 हमने यूज किया, ठीक है। इसको 180 में देख लेते हैं, 180 और 360, ठीक है। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा। अब आप बताएंगे इसमें क्या होगा, 180 माइनस थीटा हो गया, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे ले लो 360 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पे लेना है 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। 360 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। ये 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब जो है जब भी 180 और 360 डिग्री आता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। 90 और 270 में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, बट 180 और 360 में साइन की वैल्यू साइन रहेगी, साइन थीटा ही रहेगा। cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा और tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही रहेगा। अब देखना है पॉजिटिव साइन क्या होगा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है साइन का वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ साइन का देख रहे हैं, तो साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। cos क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, नेगेटिव होगा। एंड थर्ड में जो tan होगा ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन को छोड़ के बाकी सारी चीजें नेगेटिव होती है। उसी तरह 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा ही आएगा, क्योंकि 180 जब भी होता है साइन थीटा, ये cos थीटा और ये tan थीटा। साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका साइन नेगेटिव, cos क्या है, नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये भी नेगेटिव, और tan पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर 360 माइनस थीटा देखते हैं। 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन 360 माइनस थीटा भी आएगा तो इसका भी वैल्यू साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा एंड tan 360 माइनस थीटा cot थीटा, tan थीटा, ये सेम रहता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 360 माइनस थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और tan की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि इस cos को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे, ठीक है। और 360 डिग्री प्लस थीटा में साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। 360 प्लस थीटा वाले सारे किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्लियर है? तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बस आपको याद क्या रखना है, 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा में जो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदलता है, और टैन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉट। और बस हमें साइन देखना है, तो क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू है, अगर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, कॉस अगर उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।